बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजराइल जंग का वो बटन दबाने जा रहा है जो आज से पहले किसी ने नहीं दबाया, और इसके बाद शायद लगता है कि मिडिल ईस्ट के घर घर में ये जंग पहुंचाने का प्लान है। आपको याद है कि इब्राहिम रेसी को मारा गया या उनका हेलीकॉप्टर तबाह हुआ, जो भी मामला हुआ वो बड़ा तकलीफ दे था। लेकिन अब ये जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो उससे 1000 गुना ज्यादा तबाहकुन है, और शायद इजराइल पर ऐसा प्लान है कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग मुसल्लत भी हो जाएगी और पूरा मिडिल ईस्ट राख का डेट बन सकता है। मुसाद के चीफ, जिन्होंने इजराइल के लिए सबसे ज्यादा अचीवमेंट है, सबसे ज्यादा, यूसी कौन, ये वही बंदा है जिसने, आपको याद होगा कि हालिया एक स्कैंडल आया था कि आईसीजे के प्रोसिक्यूटर और जजों को इंटरनेशनल कोर्ट में जाके इसने धमकियां दी थी कि तुम्हारे बच्चों का पता है, हमें फलाना पता, हम छोड़ेंगे नहीं, तुमने हमारे खिलाफ फैसला नहीं देना, ना केस लड़ना है। इस बंदे ने जो ऐलान किया है वो बड़ा दिल दहला देने वाला है। उसने कहा जी हमारे पास हसन नसरुल्लाह की लोकेशन आ चुकी है, हमारे पास, हमें पता है कि वो कहां पर छुपा है, किसी भी वक्त जब हम चाहेंगे उसको उड़ा देंगे, और उसको जब हमें जरूरत होगी हम उसी वक्त उड़ा देंगे, और ये हम खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं। अब आप ये सोचें कि आज यूसी कौन को ये बात कहने की जरूरत के पेश क्यों आई, और वो शख्स जिसने मुसाद को जमीन से आसमान तक पहुंचाया, और इसमें चाहे वो देखिए दुश्मन हो, लेकिन इस बंदे का काम बहुत ही बड़ा था इजराइल के लिए, और इसी वजह से अब तक इसकी मुसाद के अंदर जड़ें भी हैं और इंटरनेशनल सतह पर इसके जो लिंक्स हैं कि अभी तक इसका इतना इन्फ्लुएंस है कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। अब इसने क्यों बयान दिया, आप मनाजिर देखिए जरा। इस वक्त ये इसराइल के अंदर मनाजिर हैं, आग ही आग लगी हुई है इस वक्त इसराइल में, कि टेम्परेचर तक बदल गया है उस इलाके का। किरियात शमूना और दीगर साइड पर हिजबुल्लाह ने इतने हमले किए हैं, इतने हमले किए हैं 72 घंटों में, कि दुनिया में इस पर डिस्कस ही नहीं हो रही सिवाय इसराइल के चंद अखबारात के। आप ये देखें ना कि इतने हमले इन्होंने किए हैं, इतने हमले किए हैं, लाखों लोग वहां से बेघर हो गए हैं इसराइल के, उनके एरियाज, मिलिट्री बेसिस उड़ा दिए हैं, आयरन डोम उड़ा दिए हैं, उनके जंगलात को आग लगा दी है, और सबसे बढ़कर गरकत के जो दरख्त थे उनको जलाकर राख कर दिया है। जो याद रखिएगा, गरकत के जो दरख्त हैं वो इनके लिए सबसे अहम है। इन्होंने हमले करके गरकत के दरख्त जो हैं वो आग लगा दी उनको, और इन्होंने रखे हुए थे हिफाजत के लिए। जब इन्होंने हमला किया, जाहिर सी बात है, आग लगी, चीजें लगी, तो वो सारे का सारा मामला हो गया। अब सिनेरियो ये बना है, जो सबसे ज्यादा अहम बात है, कि इस वक्त ये काम क्या करने जा रहे हैं। असल में कुछ अर्सा पहले हसन नसरुल्लाह का एक बंदा था, राइट हैंड। हसन नसरुल्लाह एक जगह पर मीटिंग करके निकले, उस मीटिंग के 15 मिनट के बाद उसी जगह पर इन्होंने उस बंदे को, जिससे हसन नसरुल्लाह मीटिंग करके निकला, उसको मार दिया। अब आप ये सोचे, लिबनान के अंदर अगर इनके पास लोकेशन थी हसन नसरुल्लाह कि वो वहां पर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हसन नसरुल्लाह को भी मार सकते थे। क्योंकि उस वक्त इसराइल का प्लान नहीं था जंग को एक्सपेंड करना, उन्होंने एक वार्निंग दी थी। अब हुआ ये है कि इसराइल के ऊपर इतने हमले हो रहे हैं। आप ये देखिए कि आज हैरट्स ने खबर ये लगाई है कि हिजबुल्लाह ने उन पर इतने शदीद हमले कर दिए, रॉकेट से हमले कर दिए, मिसाइलों से, ड्रोन से, और आज तो हद ही हो गई है कि हिजबुल्लाह का एक हमला हुआ जिसमें ड्रोन गया इजराइल में, हमला करके वापस आ गया। वरना पहले ये होता था वन वे मिशन, ड्रोन गया वहां पर मारा और खुद भी तबाह हो गया, खुद कुछ ड्रोन होता था। अब मामला बड़ा डिफरेंट है। ये जो सिनेरियो बना है, इसके बाद इन्होंने फैसला ये किया है कि हमने इस बंदे को ही उड़ा देना है। अगर आप ये काम करेंगे तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इसके बाद जो लड़ाई होगी, तकरीबन 2.5 लाख के करीब एक तो इनके पास फौज है, और जो मिसाइल हैं, ये जितने हैवी मिसाइल होंगे और रॉकेट्स होंगे वो इजराइल के नॉर्दर्न साइड के ऊपर मार देंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अभी तक किसी को पता नहीं है सिवाय इजराइल, अमेरिका और बाकी ताकतों के, कि वो उनका खर्चा ये है कि यहाँ पर इनके पास है हाइपरसोनिक मिसाइल। और इस सारी सूरत हाल के अंदर ये पूरी तरह इजराइल में इतनी बमबारी कर देंगे कि आज से पहले ऐसी बमबारी नहीं देखी होगी। फिर गुरीला वारफेयर शुरू हो जाएगी, फिर मिसाइलों से हमले, साइबर हमले शुरू हो जाएंगे, और सबसे बढ़कर ये होगा कि उसके बाद लिबनान में एक ऐसी लड़ाई शुरू हो जाएगी, पूरी की पूरी जो कंट्री है वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, और इस सारे सिनेरियो के बाद वहाँ पर एक बड़ी तबाही होगी। अब आप ये सोचें कि ऑलरेडी जो उनकी गवर्नमेंट है वो इस वक्त वीक है,
लिबनान में ये हालात हैं कि आपके अगर बैंक में पैसे पड़े हुए हैं तो आपको पैसे नहीं मिल पा रहे। आपको याद होगा एक केस भी इस तरह का आया था कि एक लड़की बैंक में घुसी, उसने जाकर यानी गन पॉइंट के ऊपर अपने पैसे निकलवाए। तो ये ऐसे वाकयात होते रहते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल हुई है, जैसे अगर ये काम होगा तो ईरान हिजबुल्लाह के तमाम मामला को अपने हाथ में ले लेगा और डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन के लिए अपने जितने रिसोर्सेज हैं वो लिबनान रवाना कर देगा। और फिर ऐसी प्रॉक्सी वार शुरू होगी कि आप ये सोचें कि शाम, इराक, यमन और इजराइल, अमेरिका के जितने इंटरेस्ट हैं उनको राख का ढेर बना दिया जाएगा, यानी किसी तरह नहीं छोड़ा जाएगा। और इस सारी सूरत हाल में याद रखिएगा, शाम के अंदर हिजबुल्लाह की है बहुत बड़ी प्रेजेंस, वहां पर इसके फ्रेंड्स हैं और बशारुल असद इनका इत्तेहादी है। ईरान वहां पर सपोर्ट करता है। गोलान की पहाड़ियों पर जो जंग छिड़ेगी उसका आप और हम अंदाजा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इस वक्त जो हमले शुरू किए हैं वो इतने खतरनाक हैं कि इनसे संभाले नहीं संभल रहे। अब इनको ये लग रहा है कि हम पर चूंकि इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, ऑलरेडी आपको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की प्रोसिक्यूटर ने ये बात की, उसने कहा अगला नंबर अब आ रहा है अमेरिका का, उनको अब लेकर आ रहा है। अब ये लेवल होने वाला है। उन्होंने कहा कि अब सिनेरियो ये बन रहा है कि हमने दुनिया के अंदर, याद रहे उन्होंने कहा कि हमने दुनिया के अंदर अब ये मिसाल कायम करनी है कि जो इजराइल का साथ देगा हथियार सप्लाई करने में, हर तरह की सपोर्ट करने में, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अब उसमें नंबर 1 कौन है? अमेरिका। नंबर 2 कौन है? इंडिया। तो अब मामला तो इस तरफ जा रहा है। उधर हुआ ये है कि इजराइल के अंदर इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकली है बाहर। उन्होंने कहा है कि बैड प्लानिंग, पुअर इंटेलिजेंस, इजराइल ने रफा ऑपरेशन जो किया है उसमें इतने मासूमों को मारा है कि उसके बाद पूरी दुनिया हमें पुश कर रही है। और अब हालत हमारी ये हो चुकी है कि हम ज्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर सकते। हम पर अब वो सिनेरियो आ रहा है कि इंटरनेशनल पाबंदियां अब लगने जा रही हैं और गालिबन पाबंदियों का इम्कान अब ये यानी हो चुका है कि शायद पाबंदियों की इब्तिदा इस दफा चाइना से लगे। और यूरोपीय यूनियन ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि वो इसराइल पर पाबंदियां आयद करने जा रहे हैं, लेकिन चाइना से हो सकता है इब्तिदा हो जाए, क्योंकि चाइना ने कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन्होंने जो हुक्म आया था नहीं माना। उन्होंने कहा कि हम रूस के साथ मिलकर दुनिया में इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार है। जब आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो जाहिर सी बात है आपको फिर अगले मरहले का पता है। देखिए, चाइना कोई बच्चा तो नहीं है, दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है, अमेरिका से ज्यादा ताकतवर है। उनको इस बात का अच्छी तरह इदराक हो चुका है कि ताइवान वाला मामला खराब करवा कर इसराइल इस पूरे खिते में क्या हासिल करना चाहता है। अब आप ये सोचें कि अगर हसन नसरुल्लाह को इन्होंने कुछ कर दिया तो वहां से जो जंग छिड़ेगी, देखिए बहुत सारी अरब कंट्रीज ने, मिडिल ईस्ट ने हिजबुल्लाह को दहशतगर्द करार दिया हुआ है। ये याद रखिएगा, वहां का मामला डिफरेंट है, यहां पर मामला डिफरेंट है। वहां पर उन्होंने इनको दहशतगर्द करार दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये काम कर सकते हैं। अगर देखिए कोई ये समझ रहा था आज से कुछ साल पहले कि कासिम सुलेमानी को कोई मार सकता है, वो अलग बात है कि उस वक्त ईरान इतना मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी अगर कोई समझता था तो क्या उन्होंने उड़ाया नहीं था? सोचे कासिम सुलेमानी ने जहां पर जाना था 4 लोगों को पता था। इसका मतलब है कि या तो उनके अंदर से मुखबरी हुई है या उन पर पूरी निगाह रखी गई थी कि 4-5 लोगों को पता था उनकी मीटिंग का, और वहां पर उन्होंने मिसाइल दाकर इनको मार दिया है। और अमेरिका ये कहता है कि ये तारीख का सबसे कामयाब ऑपरेशन था। और बाद में इसराइल ने ये बात कही थी कि इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी तरह, ओपनली उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया, लेकिन उनके जो राइटर्स हैं, जो उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं, या वो अपने अखबारात से उन्होंने क्लेम किया था कि ये इंफॉर्मेशन हमने अमेरिका को पास की थी कि यहाँ पर कासिम सुलेमानी है, और उन्होंने उस वक्त मार दिया था। अब एग्जैक्टली आप ये देखें कि इनके पास हसन नसरुल्लाह की इस वक्त इंफॉर्मेशन है। अगर इन्होंने वहां पर इसको कुछ कर दिया, आप सोच नहीं सकते, ये जंग सारी उम्र नहीं खत्म होनी, फिर ये अब भी खत्म होती नजर नहीं आ रही। लेकिन जो हमले उन्होंने शुरू किए, देखिए उन्होंने इनका आयरन डोम तबाह कर रहे हैं। ये आयरन डोम ही तो था जो समझते हैं कि हमें बचा सकता है। आयरन डोम तबाह करें, रेडार सिस्टम तबाह करें, बैटरीज तबाह करें, उनकी मिलिट्री बेस, कम्युनिकेशन सिस्टम, और इसके अलावा आप ये देखें कि इनकी खास तौर पर जो बुरकान मिसाइल है वो तो इनको उड़ाकर उन्होंने रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो तगड़े मिसाइल हैं वो अभी तक उन्होंने लॉन्च नहीं किए, छोटे छोटे वो मिसाइल है। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि गजा इनके हाथ से निकलने वाला है, और गजा के निकलने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने इतना वहां ऑपरेशन किया, अब वो हाथ से निकल रहा है हमारे, क्योंकि हमें बिजी कर दिया है इन्होंने लिबनान वाली साइड पर। वहां पर 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब बंदा निकल गया है,
अगर इन्होंने उस शख्स को उड़ा दिया तो आप सोच लें कि फिर वो ये सारी की सारी यानी एंड होगा, या फिर ये रहेंगे या वो रहेंगे, फिर एक बंदा नहीं रह सकता। और याद रहे हिजबुल्लाह ईरान की इतनी बड़ी प्रॉक्सी है, जिस तरह हौसी ईरान की प्रॉक्सी है, हिजबुल्लाह उससे पहले की है, ज्यादा तगड़ी है। यानी आप अगर आज के मुकाबले में देखें तो हिजबुल्लाह छोटी प्रॉक्सी है हौसियों के मुकाबले में। यमन के हौसी बहुत 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 आगे जा चुके हैं, इतनी आगे जा चुके हैं कि जिसका अंदाजा नहीं। कभी हिजबुल्लाह आगे हुआ करती थी, अब स्नैरियो वहां पर डिफरेंट हो गया है। अब वहां स्नैरियो ये हो चुका है कि जो समंदर के रास्ते हैं, देखिए हौसियों का मामला ये है कि वो कहते हैं कि हम स्टेक पर कुछ नहीं है हमारे, हम मरने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है। वो इस तरह का स्नैरियो ने रखा हुआ है। और अमेरिका के पास उनके बारे में इंफॉर्मेशन ये, सबसे बड़ी बात यह है कि वो वहां पर अपने ड्रोन्स भेजते हैं, और ड्रोन्स आप ये देखें कि वो या तो तबाह कर देते हैं या उतार लेते हैं। और फिर जिस तरह अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया है, हिजबुल्लाह से ज्यादा वो खतरनाक है, लेकिन मीडिया में कवरेज नहीं हो रही हौसियों की। ये आप समझिएगा, डिस्ट्रॉयर को तबाह करना, 4 शिप्स को तबाह करना और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डायरेक्ट मिसाइल हिट करना एक दिन में, आप बताएं ये काम तो चाइना भी नहीं कर सकता। चाइना क्या, रूस और चाइना मिलकर इसका आधा भी नहीं कर सकते। तो अगलों ने कर दिया ना, क्योंकि उनके पास गवाने के लिए कुछ नहीं है। अब हिजबुल्लाह का जहां तक मामला है कि ईरान उनको बचाना चाहता है, और ये याद रखिएगा आयतुल्लाह खामनाई के बड़े करीबी हैं और इमाम खुमैनी के बहुत उन्होंने पॉइंट यानी समझ लीजिए इनको किया हुआ था, ईरान से पढ़कर आए। अब इस सूरत हाल के अंदर उस बंदे के ऊपर रिलाई किया हुआ है, और जो स्ट्रेटजी ये है कि अब इजराइल को डाइवर्ट करवाना है, डाइवर्ट करवाना है। उन्होंने जंग छेड़ी हुई है इस वक्त लिबनान के बॉर्डर पर, आग लगी हुई है, इतनी आग है इजराइल के अंदर, इतनी बॉर्डर पर आग है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कोई चीज मैनेज नहीं कर सकती। इसीलिए आज असल में काम क्या किया है, इजराइल ने वाटर टेस्ट किया है। इजराइल ने ये मोसाद के जो साबिक चीफ हैं उनसे बयान दिलवाकर दुनिया को ये बात बताई है कि देखिए हमें पता है, हम किसी भी वक्त इस बंदे को उड़ा सकते हैं जब हम चाहेंगे। तो यानी उन्होंने दुनिया का ज़हन बना दिया है कि हमारे पास लोकेशन, उन्होंने कहा जी सारे लोग जो होते हैं इंफॉर्मेशन हमारे तक होती है, कौन कहाँ तक है, कहाँ तक जा सकता है, तो हम कर सकते हैं। और देखिए इसराइल के बारे में आप ये समझते हैं वो कर सकते हैं। इन्होंने कोशिश की काफ़ी हद तक कि हम उनको तबाह करें, वो नहीं कर सके। अब हर्मस 900 ड्रोन, आप बताएं कि छोटा ड्रोन है, ये ड्रोन इंडिया से आया इनके पास, और इंडिया और एल्बिट यानी अडानी और एल्बिट वालों ने मिलकर हैदराबाद में इसको बनाया था, वही स्टैंडर्ड जो इजराइल के लिए होते हैं उसके मुताबिक। और उसके बाद जब ये फिजा के अंदर इन्होंने इसको उड़ाया तो वो रोक नहीं पाए। इसका मतलब है कि हिजबुल्लाह के पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो हौसियों के पास है, रेडार को जैम करने की, डिटेक्ट करने की, तबाह करने की। आप गौर करें तो इसराइल के जितना नुकसान हो रहा है, इनके रेडार पर चीजें नहीं आ रही। इसराइल टेक्नोलॉजी में दुनिया में बहुत आगे है, बहुत आगे है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान ने इन सबको पीछे छोड़ दिया। वरना आप बताएं कि अमेरिका उस हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक सकता। यानी आप ये सोचे, पूछा गया इनसे कि भैया आप बताइए हौसियों के आप हमले क्यों नहीं रोक पा रहे। जो यमन के हौसी हैं वो कैसे हमला करते हैं, वो अपना ड्रोन छोड़ते हैं, वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर ऊपर से जाकर उनकी फुटेज लेता है, स्कैन करता है और आगे भेजता है और कहता है ये टारगेट लो करें, हिट करें इसको। अब वो पूछा उनसे, गया पेंटागन ने पूछा भाई आप इनको हिट क्यों नहीं करें, कहते जी छोटे ड्रोन है, हमारे पास रेगुलर रेडार सिस्टम है जो लगा हुआ बड़ा पुराना, इनके पास एडवांस है, हमारे ऊपर होता है वो डिटेक्ट ही नहीं होता। यानी उन्होंने उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई हुई है जो डिटेक्ट ना हो, हमें पता ही ना चले। सो हम इस सारे सिनेरियो में क्या कर सकते हैं। ये मामला वाकई उनके लिए बड़ा सरदर्द है। और दूसरा, अब इसराइल के अंदर जो लोग हैं, खास तौर पर किरियात शमूना और ये जो बॉर्डर की साइड पर रहते हैं, वो कह रहे हैं कि आप लिबनान के खिलाफ कुछ क्यों नहीं करें। तो इन्होंने प्लान ये किया है कि हम हसन नसरुल्लाह को उड़ा देते हैं, और अगर हम इसको उड़ा देते हैं तो हमारे लिए बड़ा मामला हो जाएगा। देखिए कुछ भी कर सकते हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा। नेतन्याहू का इस वक्त सिलसिला ये है कि उस बंदे की, आप देखिए, आप नेतन्याहू की इन मनाजिर को देखें, इस फुटेज को देखें, पुरानी देखें और अब की देखें। आप पुरानी आपने जो देखी होंगी उसमें वो बड़ा हेल्दी होता था, अब उसकी हालत हो गई है बुरी, क्योंकि प्रेशर उसके ऊपर इतना ज्यादा आ गया है। इजराइल के लोग उसको कह रहे हैं कि तुम लिबनान से हमें बचा नहीं सकते, हमास को तुम खत्म नहीं कर रहे, क्योंकि वहां से गजा इनके हाथ से अब दोबारा निकलने वाला है। क्योंकि सारा डाइवर्ट करके ध्यान तो चला कि लिबनान की साइड पे, सोचे अभी ईरान बैठा हुआ है, अभी शाम बैठा हुआ है, और अमेरिका का पता नहीं है, यूरोप के अंदर सूरत हाल बुरी है। और अब उनका मीडिया खुद ये कह रहा है कि हमने दुनिया का बदतरीन ऑपरेशन किया।
आप सोचें जब ये सूरत हाल होगी तो क्या फिर उसके बाद जंग रुकेगी? ये लीडर को नया चुनना फलाना करना, देखिए अभी तक हिजबुल्लाह ने अगर कोई मैनेज करके रखा हुआ है तो हसन नसरुल्लाह की वजह से ही। अगर उसको कुछ हो जाता है तो फिर ये मैनेज नहीं होगा, फिर बस लड़ाई होगी, फिर और कुछ नहीं होगा। और ये बात इनको पता है, ये पता है इनको बात कि हमारे साथ ये मामला क्या होने जा रहा है। देखिए लिबनान ने इस वक्त इन पर बड़े हमले किए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल आ रहे हैं और इसके साथ साथ इन पर ड्रोन्स आ रहे हैं, हर तरह की तबाही इस वक्त इनको फेस करना पड़ रही है। और किसी को ये समझ नहीं आ रही कि गोलान हाइट्स का जो मामला है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। यानी आप ये देखिए शाम के अंदर से इन पर हमले हो रहे हैं। कल इजराइल ने जाकर शाम के अंदर आम लोगों को मार दिया, उनको अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर हिजबुल्लाह या बाकी ताकतें नहीं बैठी हैं। सो अब अगर ये यहाँ पर कर देते हैं तो फिर ये लड़ाई नहीं ख़त्म होगी। देखिए मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज परेशान है, वो परेशान है, वो चाह रही है लड़ाई ना हो। लेकिन शायद अगर इन्होंने इनको मार दिया, कासिम सुलेमानी से बड़ा काम होगा। और ये जो लड़ाई फिर जाहिर सी बात है कोई और लीडर तो है नहीं कि जो इस तरह मैनेज कर सके फोर्स को। फिर आप ये देखिए 2.5 लाख आपने बंदा क्या करना है, वो जो 1.5-2 लाख आपने मिसाइल है किसके लिए रखे हुए, वो फिर इसराइल पर ही चलने हैं। तो फिर ये जो लड़ाई होगी तो फिर वो बड़ी खतरनाक हुई। इसराइल को अगर लोकेशन पता है, उन्होंने अभी तक नहीं मारा, तो वो इसी डर से कि फिर जो जंग होगी हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन मोसाद के साबिक चीफ से ये बात उसके मुंह से कहलवा देना कि किसी भी वक्त हम इसको उड़ा सकते हैं, हमें लोकेशन का पता है, इसका मतलब है कि लड़ाई इन्होंने खतरनाक हद तक पूरे लिबनान और आगे तक फैलाने का फैसला कर लिया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।